खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो कि खाद्य सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे थे, तो अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, आवेदन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार से भरेंगे, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास ओनली 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो है आपका राशन कार्ड, और राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक होने चाहिए, और यहाँ पे आधार कार्ड के साथ मोबाइल फोन नंबर लिंक होने चाहिए। इसके अलावा जिस श्रेणी से आप आवेदन कर रहे हैं उस श्रेणी का एक प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि ओनली श्रेणी का दस्तावेज ही आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन अभी तक नहीं है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे ड्रैग करते नीचे आएंगे तो 2 लिंक मिलेंगे, तो आप इस लिंक पे फर्स्ट या सेकंड लिंक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद खाद्य सुरक्षा एनएफएसए के लिए आवेदन फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ से आपको नया आवेदन करना है। तो जिस जिले का राशन कार्ड है सबसे पहले वह जिला सेलेक्ट करना है। वह जिला आप यहाँ से बड़े ही आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी जिले आपको मिल जाएंगे। उसके बाद राशन कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है, जिस राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाना चाहते हैं। उसके बाद राशन कार्ड खोजे पे जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से मैसेज मिलेगा कि क्या आप पात्र हैं तभी आपको आवेदन करना है, तो ओके पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से राशन कार्ड के सभी सदस्य आ जाएंगे, यहाँ पे सुने का ऑप्शन आएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक होने चाहिए जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं। अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पे जो चुने वाला ऑप्शन आगे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आगे ओपन नहीं होगा। तो अभी एक मैंने दूसरा राशन कार्ड खोला है जिसके अंदर आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी लिंक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसके आधार कार्ड से मोबाइल फ़ोन नंबर अपडेट है उसके नाम का चयन करें। तो यहाँ पे आधार कार्ड के अंदर 2 मेंबर के अंदर लिंक है, तो इसके अंदर मैं आवेदन कर सकता हूँ। जिसके सभी के अंदर नहीं बता रहा है, इसका मतलब उसके अंदर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो मैं सुने पे जस्ट क्लिक करूँगा, जिसके नाम से आवेदन कर रहा है उसी के आगे आपको जस्ट क्लिक करना है। फिर OTP जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो OTP नंबर आपको मिले हैं उन OTP नंबर को यहाँ पे दर्ज करके जस्ट सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर APL खाद्य सुरक्षा में नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पे बताना चाहिए, नॉट अवेलेबल बता रहा है। यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा और परिवार के सदस्य आ जाएंगे। अब जिसके यहाँ पे डिटेल आपको ये तो भरी हुई आएगी। सबसे पहले व्यवसाय क्या करते हैं, तो एक एक मेंबर की जानकारी आपको फिलअप करनी है। और ध्यान रखना है कि जिसके नाम से गैस कनेक्शन है उसकी जो LPG ID आपको जरूर डालनी है। जैसे कि यहाँ पे ये ले लिया, उसके बाद यहाँ पे LPG ID अगर इस सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन है तो आपको डाल देनी है। उसके बाद डालना है मोबाइल फ़ोन नंबर। इसी प्रकार से ये पहला सदस्य, दूसरा सदस्य हो गया ये, तो दूसरा सदस्य क्या करता है वो आपको लेना है। उसके बाद उस सदस्य के नाम से अगर गैस कनेक्शन है तो उसके नाम से, तो मेरे मामले में इसके अंदर सेकंड वाले में है तो सेकंड वाले में डालेंगे। फिर मोबाइल फ़ोन नंबर, फिर तीसरे सदस्य की जानकारी भरेंगे, फिर चौथे सदस्य की जानकारी इसी प्रकार से भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे तीसरा सदस्य विद्यार्थी हैं तो मैं विद्यार्थी ले लेता हूँ। उसके बाद उसके तो LPG कनेक्शन होगा नहीं, तो फिर यह कंप्लीट हो गया। फिर मैं अगला सदस्य लूँगा, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप एक एक सदस्य सेलेक्ट कर लेंगे, परिवार के सभी सदस्यों के विवरण कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों निष्कासन की श्रेणी, यहाँ पे जो भी श्रेणी दी गई है इसके अंदर आप नहीं आने चाहिए। अगर इसमें से किसी भी श्रेणी में आवेदक आता है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे निष्कासन की श्रेणियाँ हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे पढ़ के जो कस्टमर आया है उसको बताना है कि इस श्रेणी में आप आते हैं तो आवेदन नहीं कर सकते, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सभी निष्कासन की श्रेणी का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुल आय का, यहाँ पे 200 वर्ग फीट से अधिक मकान होना नहीं चाहिए, 1000 वर्ग फीट से अधिक जो क्षेत्रफल का यहाँ पे कच्ची बस्ती का छोड़ के यहाँ पे मकान नहीं होना चाहिए, 1500 वर्ग फीट से अधिक यहाँ पे आवासीय परिसर नहीं होना चाहिए कच्ची बस्ती को छोड़ के। नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर है 1000 वर्ग फीट, नगर पालिका के अंदर 1500, ग्राम के अंदर 200 वर्ग फीट। अगर कच्ची बस्ती में है तो वो वैलिड नहीं है। फिर जाति की कैटेगरी लेनी है, फिर यहाँ पे समावेशन की श्रेणी लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये सभी लोग, इस लिस्ट के अंदर नाम है, इस श्रेणी में अगर कोई आते हैं तो वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि इस श्रेणी में आने के बावजूद ऊपर निष्कासन की श्रेणी में उसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो इस 2 बात का ध्यान रखना है।
और यहाँ पे जो भी कैटेगरी हैं अभी आप देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट दी गई है। तो इसमें से जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित हो गया, यहाँ पे श्रम विभाग में श्रमिक हो गया। यहाँ पे कुल दोस्तों देख सकते हैं कितनी कैटेगरी दी गई है, ग्रामीण और शहरी को मिला के आप देख सकते हैं। तो अगर इन सभी कैटेगरी में अगर कोई आता है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जैसे कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वशिक्षित परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ एक कैटेगरी शहर के लिए, कुछ एक ग्रामीण के लिए। जो ग्रामीण के लिए लिखा हुआ है वो ग्रामीण के लिए, जिसके पीछे शहरी के लिए लिखा हुआ है वो ओनली शहरी के लिए है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर ओनली एक डॉक्यूमेंट लगाना है जो है समावेशन श्रेणी का दस्तावेज। ये सबसे बड़ी अपडेट है, अभी तक ओनली एक डॉक्यूमेंट ही बता रहा है। तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो कैटेगरी ली है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे 150 KB साइज के अंदर। संबंधित कैटेगरी का जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ध्यानपूर्वक बढ़ना है, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको दूसरा मौका यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक बार गलती हो गई तो आप यहाँ पे समस्या में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही है कि संबंधित कैटेगरी सही लेनी है और उसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही अपलोड करना है। इसके अंदर बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। एक बार आपका आवेदन सबमिट हो गया, आपकी रिसिप्ट मिल गई, प्रिंट आउट निकाल ली, उसके बाद आपको यहाँ पे वापस मेन पेज पे आना है। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, राशन कार्ड नंबर डाल के राशन कार्ड यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। आपका ने जो भी आवेदन किया है उसका स्टेटस जस्ट यहाँ पे बताने लग जाएगा कि आपका आवेदन कौन से स्तर तक वेरीफाई हुआ, जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा। तो यहाँ से स्टेटस देख पाएंगे। तो ये मात्र डेमो वीडियो था, आपको फॉर्म भरने से पहले सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। यह तरीका था खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो जब भी आवेदक आपके पास आएगा तो इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन आप कर सकते हैं। आने वाले समय में इस सर्विस के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी फॉर्म भरे तो आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है। कोई नया ऑप्शन आता है, कोई ऑप्शन हटाया जाता है, तो जो भी सवाल वगैरह है उनको पढ़ते रहना है और ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है। कोई भी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सर्विस अभी नहीं है तो हो सकता है कि कुछ एक समस्या भी आ सकती हैं। इसके अलावा आगे जाके कुछ एक बदलाव भी इसके अंदर संभव हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक भरना है। ये मात्र एक डेमो वीडियो था कि जिससे आप ये समझ पाए कि इसका प्रोसेस मात्र क्या है। जैसे ही सर्विस पूरी की पूरी सही से काम करने लग जाएगी और हमें लगेगा कि अब इसके अंदर बदलाव नहीं होगा तो उस समय एक कंप्लीट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो बाय बाय।